यस, उसमें ये फीलिंग आ रही है कि यस शायद है, मे बी पॉसिबल, मे बी इट इज़ देयर। मीन्स आपकी जो फीलिंग है वो ऐसा हो गया जैसे कि एक्चुअल चीज़ का एक रिफ्लेक्शन है, छाया है, प्रतिबिंब है। एक्चुअल चीज़ आप नहीं फील कर पा रहे हो, उसका प्रतिबिंब है। नो, लास्ट टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट माया। एक अनुभा माता जी थी, मे बी आई डोंट नो वेदर शी इज़ देयर और नॉट टुडे। उन्होंने माया के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए थे कि भगवान की माया क्या है। हम जो माया कहते हैं क्या वो एक्चुअल माया है या माया कुछ और है। अभी परपट पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। और उसके पहले जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी जो है इसके परपट में लिखते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि पिछले श्लोक में ये निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व प्राकट्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, इसका पालन, इसका विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्य अन्य क्रियाएं, एक साक्षय तथा संहार, सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है, कनेक्टेड टू कृष्णा। मीन्स ही इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, ही इज अरेंजिंग एवरीथिंग, ही इज प्लानिंग एवरीथिंग एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग। सब कुछ उनके द्वारा हो रहा है। अब वो उनके द्वारा हो रहा है या उनके विस्तारों के द्वारा हो रहा है या उन्होंने अपनी ड्यूटीज किसी को सौंप दी है। लाइक एक कंपनी का सीईओ है, उसके द्वारा सारे कार्य होते हैं, बट ही हैज़ गॉट मैनी सबऑर्डिनेट्स जो उसके कार्य को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह भगवान द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, बट ही हैज़ गॉट मैनी सबऑर्डिनेट्स जो उनके कार्यों को कंप्लीट करते हैं। जब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बाद की, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और ध्यानपूर्वक समझना। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है, फॉरगेटफुलनेस क्या है कि उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, सारी एक्टिविटीज़ के कर्ता भगवान कृष्ण हैं, आप इसको भूल जाते हो। मीन्स फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा इज माया। और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है। यू एक्सेप्ट इन योर हार्ट ये भगवान से कनेक्टेड नहीं है। ये उन लोगों के लिए यूज़ हो रहा है जो कि माया में है। मीन्स अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, इसे भगवान की माया का फल समझना चाहिए। ये माया का फल है। It is because of Maya this is happening. चूंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। Now this comes the truth. क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है, उनकी पावर है, उनकी एनर्जी है, शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करना योग माया कहलाता है। योग मीन्स जोड़ना, मीन्स ऑल एक्टिविटीज आर कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा। और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा, एक मिसकंसेप्शन कि भगवान नहीं है जी इसके अंदर, जैसे हर चीज़ भगवान है, ऐसी हर चीज़ भगवान माने जा रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड भगवान की दैवी माया या महामाया। सो यहाँ पर जो है वो बाद ने वेरी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि योग माया क्या है और महामाया क्या है। अब दोनों प्रकार की माया का संबंध भगवान से रहता है। बोथ आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड। क्योंकि उनके बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता, इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं है, वरना भ्रमपूर्ण है। आपने भगवान से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया और कहते संसार ही तो भगवान है, संसार में हम ही भगवान है, संसार भगवान है, ये गुरु भगवान है। हर एक मतलब आपने जो है फेक गुरुज को भगवान मान लिया, संसार को भगवान मान लिया। संसार रचने वाले को आपने नहीं एक्सेप्ट किया। संसार की रचना जिसने करी है
आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कन्फ्यूजन है, दिस इज़ अ कन्फ्यूजन, दिस इज़ इल्यूजन। लोग भ्रम में रह रहे हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम है पर हम उसे कुछ और मान रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, रस्सी को सांप मान लेना, रस्सी को सांप मान लेना। क्योंकि जब आपकी बुद्धि परिष्कृत हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी, तब आप भेद कर पाओगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है। तब आपको पिक्चर क्लियर होगी। तो इसलिए जो है इंटेलिजेंस को यूज़ करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ कहते हैं कि ये भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब छाया कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं है वह माया है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना, परमेश्वर के निराकार होने की धारणा, ये सब भ्रम है, कन्फ्यूजन है। नाउ शॉर्ट में इन वन लाइन, व्हाट इज अविद्या? पतंजलि योग दर्शन में साधन पात्र में सूत्र नंबर 3, उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 क्लेश कहे गए हैं। दुख के कारण ये 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सारे बात ना डिस्कस करके सिर्फ अविद्या की बात करते हैं। व्हाट इज अविद्या? निसाइंस, अनित्य वस्तु को नित्य समझना। जो वस्तु नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, उसको परमानेंट मान लेना। अपवित्र वस्तु को पवित्र समझना। पवित्र वस्तु वही है जो भगवान से कनेक्टेड है, अपवित्र वस्तु वो है जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है। दुख को सुख समझ लेना, मतलब आप जो है, आपको टेक्निकली दुख क्या है? टेक्निकली दुख है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। आपका इस संसार के अंदर आपको भौतिक दृष्टि से सुख मिल रहे हैं, पर बेसिकली क्या है, वो दुख हैं, क्योंकि आप जो है इनको भोग रहे हो और एंजॉय करने के बाद फिर भोगने के लिए शरीर चाहिए, अगेन रीबर्थ होगा, फिर शरीर चाहिए। इसलिए इस दुख को लोग जो है सुख समझ लेते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज देहात्म बुद्धि होना। देहात्म बुद्धि मीन्स you are not understanding that soul is different from body. You are understanding कि यही शरीर है, यही आत्मा है, सब कुछ यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मृत्यु हो जाएगी तो परमात्मा में लीन हो जाना है, हमने कहाँ जाना है। अच्छा करो तो भी ठीक है, बुरा करो तो भी ठीक है। अल्टीमेट उनके फील में क्या है? राक्षसी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है। राक्षसी फील क्या है? अब भाई मरेंगे तो भगवान में लीन, परमात्मा में लीन हो जाएंगे। वो दूसरी बात उन्हें को समझ में आती नहीं, नरक के बारे में उन्हें पता नहीं। तो ये देहात्म बुद्धि, मतलब यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल एंड बॉडी। नाउ इस अविद्या का अंधकार, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, डार्कनेस ऑफ निसाइंस, इसमें जो है, जो ट्रुथ है उसका आभास तो है छाया के रूप में, पर पूर्ण प्रकाश नहीं है, धूप नहीं है। मीन्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अविद्या विद्या में कन्वर्ट नहीं हो रही है, अविद्या ट्रैवल करके विद्या के प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रही है। आप सारा जीवन अविद्या में ही फंसे हुए हो। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं है वह माया है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं है वह माया है। जीव आत्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर को निराकार होने की धारणा भी माया है। अब देखिए, हम लोग जो है कभी कभी शब्द इस्तेमाल करते हैं मायावादी, निराकारवादी। फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? मायावाद क्या है और निराकारवाद क्या है? अभी हम माया की डिटेल में चर्चा करेंगे कि माया क्या है और भगवान की शक्तियाँ क्या हैं, भगवान की एनर्जीज क्या है, उसमें माया का रोल क्या है। मायावाद क्या है कि हम भगवान के शरीर को माया का बना मानते हैं। हम ये मानते हैं कि भगवान का शरीर माया का बना हुआ है, जैसे हमारा बना हुआ है।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इससे बना हुआ है हमारा शरीर, इसी से बना हुआ है भगवान का शरीर। ये मायावाद है। भगवान ने नराकार लिया, नर का रूप लिया, साक्षात लीलाएं करी, पर हम उनके शरीर को अपने समान मान लेते हैं। जैसे हमारा बना हुआ है ऐसे ही उनका बना हुआ है। नौ, निराकारवाद, निराकार मतलब जिसका आकार नहीं है। भगवान 9वें अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं, मैं अपनी शक्तियों के रूप में व्याप्त हूँ, अव्यक्त रूप में संसार भर में। परंतु हम ये एक्सेप्ट करके चलते हैं कि भाई भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, भगवान बिंदु मात्र हैं, भगवान रोशनी का पुंज हैं, भगवान रोशनी की लौ हैं। हमारी एक्सेप्टेंस ये है। तो उस स्थिति के अंदर उसको कहते हैं निराकारवाद। तो निराकारवाद और मायावाद दोनों बेसिकली डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं भगवान की शक्तियों की। पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, एक बार चर्चा हो चुकी है, आज फिर चर्चा करते हैं और थोड़ा सा इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ी सी।